तो हम लोग पढ़े पेटी कैश बुक में मीनिंग क्या पढ़े, स्मॉल अमाउंट के लिए जो डिटेल मेंटेन होता है। दो टाइप पढ़े, ऑर्डिनरी सिस्टम जहाँ पे पूरा अमाउंट खत्म होने के बाद तुम्हारे को अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा, तब वापस बैलेंस मिल जाएगा। और एक होता है इम्प्रेस सिस्टम, जहाँ पर तुमको हर एक पीरियड के बिगिनिंग में एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा, फिर पीरियड खत्म हुआ, अब तुम्हारे पास कितना बैलेंस बचा है बता दो, फिर तुम्हारे पास उतना ही अमाउंट रिस्टोर कर देंगे जितना स्टार्टिंग में था। अब बनाने का तरीका दो है, सिंपल और एनालिटिकल। सिंपल में क्या होगा, सर सिंपल पेटी कैश बुक में हमको जो अमाउंट मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, और यहाँ अमाउंट लिख देंगे। मान लो हमको 8,000 रुपया मिला। अब यहाँ कैश बुक फोलियो नंबर होगा, क्योंकि हेड ऑफिस जब पैसा भेजेगा वो अपनी कैश बुक में एंट्री करेगा, तो उसका एक फोलियो नंबर होगा। मान लो वो कुछ नहीं है तो यहाँ छोड़ दिया। डेट किस तारीख को पैसा है, मान लो 1 अप्रैल। वाउचर नंबर, जब हेड ऑफिस पैसा भेजेगा तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखेगा कि नहीं, बोलो। तो तुमसे एक वाउचर साइन करवाएगा, वो वाउचर एक वाउचर नंबर होगा, वो लिख दो। और उसके बाद अमाउंट पेड जितना, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब आया मान लो 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को तुम ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत खर्चा किया, छोटा मोटा कन्वेंस चार्जेस, तो यहाँ लिखो बाई कन्वेंस और अमाउंट लिख लो यहाँ पे। मान लो 1,000 रुपया खर्चा हुआ। फिर यहाँ पे मान लो 5 अप्रैल, अब तुम्हारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का पोस्टेज का खर्चा हुआ, तो बाई पोस्टेज, और यहाँ लिख लो मान लो 500 रुपया खर्चा हुआ। फिर तुम्हारा मान लो यहाँ पे 8 अप्रैल आया, उस दिन तुम्हारा मान लो कोई पियोन को कोई पैसा देना पड़ा, मान लो कोई जनरल एक्सपेंसेस देना पड़ा, तो मान लो 100 रुपया वहाँ खर्चा हो गया। अब मान लो तुम्हारा आया यहाँ पे 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को मान लो तुम्हारा कोई क्या खर्चा बोले, स्टेशनरी का खर्चा लगा, रजिस्टर वगैरह ये सब मंगाना पड़ा, तो भाई स्टेशनरी बोल के मान लो लिख दो, मान लो 3,000 रुपया का खर्चा हुआ। फिर मान लो 25 अप्रैल आया, उस दिन फिर कुछ खर्चा हुआ, मान लो कोई सन्ड्री एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस लिख लो, लेट से यहाँ भी 200 रुपया खर्चा हो गया। अब और कोई खर्चा नहीं हुआ इस महीना में। अब आ गया 31 अप्रैल या 30 अप्रैल, उस दिन यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट खर्चा हो गया तुम्हारा और कितना बैलेंस बचा। 8,000 भेजा था हेड ऑफिस, यहाँ पे 3,000, 4,000, 4,500, 4,600, 4,800 रुपया खर्चा हो गया, मतलब 3,200 रुपया बच गया। इसका टोटल कर दोगे 8,000, इसका टोटल कर दोगे 8,000, और यहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। तुम्हारे पास कितना बैलेंस बच गया, 3,200। फिर हेड ऑफिस से टू कैश कितना आ जाएगा। अगर ये इम्प्रेस सिस्टम है और एग्जाम में इम्प्रेस सिस्टम ही आता है, सिंपल ऑर्डिनरी नहीं आता, तो फिर से तुम्हारे पास 8,000 करने के लिए वो तुमको कितना भेज देंगे, 3,000, 4,800 रुपया भेज देंगे तुमको दोबारा, ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास 8,000 रुपया हो जाएगा। फिर अगला महीना ऐसे डिटेल मेंटेन करते रहना। ये है सिंपल पेटी कैश फ्लो। पैसा आया तो टू कैश बोल के लिख दिए, अमाउंट रिसीव कॉलम में जो जो खर्चा हुआ सब बाई 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 बाई, एक्सपेंस का नाम लिखे, लास्ट में कितना बैलेंस सीडी बचा उसी को टू बैलेंस बीडी कर दिए इधर में दोबारा, और फिर हेड ऑफिस से पैसा आ गया, और ये चलता रहेगा। सिंपल पेटी कैश बुक क्लियर। अभी सम करेंगे इस पर एक दो, लेकिन लॉजिक क्लियर है। यही बेटा एनालिटिकल में क्या हुआ, सर सब कुछ सेम है। यहाँ पे रिसीव लिख के, डेट लिख के, वाउचर नंबर लिख के, पर्टिकुलर में वही लिख के, टू टोटल अमाउंट जो भी पेमेंट हुआ सब यहाँ पे वही, लेकिन एनालिटिकल में एक्स्ट्रा कॉलम बनेंगे ये। अब अगर तुम्हारा पोस्टेज का खर्चा 2-3 बार हो रहा है, मान लो यहाँ पे टू पोस्टेज एक बार आ रहा है, फिर यहाँ टू पोस्टेज आ रहा है एक बार और मान लो, फिर बाद में जाके एक बार और टू पोस्टेज आ रहा है, तो यहाँ तो तुम लिख ही रहे हो अमाउंट कॉलम में जैसे सिंपल में लिख रहे थे, लेकिन एक बार यहाँ भी अमाउंट कॉलम पोस्टेज के कॉलम में भी लिखो। वैसे मान लो कन्वेयांस 2 बार हुआ है, तो कन्वेयांस टू कन्वेयांस बोल के लिखे, यहाँ तो लिख ही रहे हो अमाउंट कॉलम में, अमाउंट कॉलम में तो लिख ही रहे हो, कन्वेयांस कॉलम में भी लिखो। मतलब जो खर्चा एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसका एक डिटेल कॉलम भी खोलिए। स्टाफ वेलफेयर जैसे खर्चा या काटेज, कोई भी खर्चा जो एक से
ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, और जो भी खर्चा रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार है या बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर बड़ा अमाउंट है और एक ही बार हो रहा है तो भी उसका एक अलग हेड खोल दो। मतलब जो खर्चा रिपीट हो रहा है या जो बड़ा अमाउंट है उसके लिए तुम कॉलम खोल सकते हो सेपरेट, और जो खर्चा रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार आया मान लो यहाँ पे, और या फिर बहुत छोटा खर्चा है, उसको मिसलेनियस में डाल दो। तो एक तो अमाउंट का कॉलम बना ही कितना खर्चा हुआ, उसके अलावा जो मेन हेड है उनके डिटेल कॉलम भी बन गए, तो टोटल कितना खर्चा हुआ वो यहाँ से पता चल जा रहा है। लेकिन खाली पोस्टेज पे कितना खर्चा हुआ अगर कोई पूछ ले अचानक से, तो तुमको यहाँ से ढूंढ के नहीं निकालना पड़ेगा, तुम एक बार में फिगर बताओगे। कन्वेंस पे कितना हुआ एक बार में बताओगे। स्टाफ वेलफेयर कोई भी आइटम का नाम हो सकता था, जो आइटम रिपीट हो रहा है या बड़ा नेचर का खर्चा, उसका अलग से डिटेल कॉलम, और बाकी सबको मिसलेनियस कॉलम में डाल दो। तो एनालिटिकल और सिंपल में यही फर्क है। सिंपल में एक ही अमाउंट का कॉलम है पेमेंट के लिए, लेकिन एनालिटिकल में अमाउंट का कॉलम कई एक है। मेन अमाउंट का कॉलम तो है ही, उसके अलावा जो आइटम रिपीट हो रहा है उसका हम सेपरेट हेड खोल दो। बात क्लियर? सम्स में समझ में आ जाएगा अभी बेटा। जैसे देखो यहाँ पे एक सम, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जून। यहाँ पे बोला नहीं है कि चलिए सिंपल पेटी कैश बुक खोलने बोले, तो देखो हमको क्या बोला, मेरे को जून 1 2000 को पेटी कैश कितना मिला 2000 रुपया। तो हम यहाँ पे क्या किए, ये देखो टू बैंक या टू कैश बोल के जून 2016 कैश फोलियो में कोई नहीं लिखे और 2000 रुपया लिख दिए। फिर पेड फॉर पोस्टेज 300 रुपया, तो हम यहाँ बाई पोस्टेज लिखे 300 रुपया अमाउंट कॉलम में लिख दिए। अगर उसका कोई वाउचर बनाते तो वाउचर नंबर भी लिख देते अगर क्वेश्चन में गिवन होता। टेलीफोन बिल 40 रुपया, तो बाई टेलीफोन 40 रुपया। पेड फॉर कार्टेज, तो बाई कार्टेज जून 8 लिख के 140 रुपया। पेड फॉर पोस्टेज 200 रुपया, तो यहाँ भी बाई पोस्टेज लिख के 200 रुपया। पेड फॉर सन्ड्रीज यानी छोटा मोटा खर्चा का 100 रुपया, तो बाई सन्ड्री एक्सपेंस 100 रुपया। पेड फॉर टैक्सी फेयर 240, तो बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस या टैक्सी फेयर जो भी लिखते 240। तो अल्टीमेटली मेरा कितना रुपया खर्चा हुआ, 300 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 240, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 प्लस 340, 380, 480, 680, 780, 820, 1020 रुपया। तो 2000 रुपया आया था, 1020 रुपया खर्चा हो गया, तो बैलेंस सीडी कितना बचा 980 रुपया। यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी लिखे जून 30 को, फिर इसको टू बैलेंस बीडी किए जुलाई 1 को और 980 लिख दिए। फिर से 1020 रुपया जो खर्चा हुआ था वो फिर से मिल गया, दोबारा मेरे पास 2000 रुपया हो गया जुलाई के बिगनिंग में, और ये हर महीना चलता रहेगा। तो सिंपल पेटी कैश बुक क्लियर है। चलो अब आओ एनालिटिकल के ऊपर, ये आई थिंक एनालिटिकल। हाँ देखो एनालिटिकल का क्वेश्चन वही मेरे को बोला, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जून 1 को कार्टेज का 50 रुपया, एसटीडी चार्जेस 40 रुपया, बस फेयर 20 रुपया, पोस्टेज 30, रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉय, कुरियर चार्ज, रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर, कार्टेज, टैक्सी, ऐसे करके बहुत सारा खर्चा है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, टू कैश रिसीव लिखा 2000 रुपया मिला था। अब देखो टोटल पेमेंट का कॉलम बना दिया, और जो भी बाई कार्टेज लगा तो वो लिख दिए, बाई एसटीडी चार्ज लगा तो वो लिख दिए, सब फिगर को लाइन से लिखते चले गए। लेकिन देखो कार्टेज का अलग से कॉलम खोल दिया, कार्टेज का जब जब खर्चा लगा, एक बार यहाँ बाई कार्टेज लगा 50 रुपया, एक बार फिर यहाँ बाई कार्टेज लगा 30 रुपया, 2 बार ही लगा और नहीं लगा तो उसको 2 ही बार रहने दिए। उसके अलावा फिर देखो यहाँ पे कॉलम खोले पोस्टेज का, तो पोस्टेज का एक बार लगा 30 रुपया। देखो टोटल पेमेंट में तो सारा खर्चा लिखे ही है, उसके अलावा जो खर्चा एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसका हम अलग कॉलम खोलें। तो भाई कुरियर चार्ज 30 रुपया, भाई फिर पोस्टेज लगा, कुरियर और पोस्टेज एक ही टाइप का खर्चा होता है, उसको भी लिख दिए 200 रुपया। हम एक कॉलम खोले टेलीफोन एंड टेलीग्राम, तो वहाँ भी देखो टू बाई एसटीडी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस लगा, एक बार फैक्स चार्ज लगा
तो टेलीफोन फैक्स ये सब एक ही नेचर का खर्चा होता है। फिर टेलीग्राम किए तो वो भी ये सब को ऐड करके लिख दिए। कन्वेंस भाड़ा लगा तो एक बार बस फेयर लगा 20 रुपया, एक बार टैक्सी फेयर लगा 70 रुपया, एक बार फिर बस फेयर लगा था 10 रुपया। तो जो खर्चा मेरा रिपीट हो रहा है हम लिख दिए। ये लोग एक काम किया, स्टेशनरी एक ही बार लगा लेकिन उसको कॉलम बना दिया, जो कि हमको एग्जाम में नहीं करना। हमको एग्जाम में ये नहीं करना, जो खर्चा एक ही बार आ रहा है और ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे सारे खर्चे मैक्सिमम 50, 40, 70 ऐसे चल रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है तो हमको अलग से कॉलम बनाने का दरकार नहीं। हम उसको क्या किया, मिसलेनियस कॉलम में डाल सकते हैं। जैसे देखो लोग रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉई, रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर, चाहता तो रिफ्रेशमेंट का एक कॉलम बना सकता था, चाहता तो रिफ्रेशमेंट का एक कॉलम बन सकता था, बट अगला लोग नहीं बनाया। आप चाहते तो आप बना सकते थे। तो ये हम एनालिटिकल करके डिटेल बना दिया। अब क्या किया, खर्चे का टोटलिंग किया 1065 रुपया। सारा जो इंडिविजुअल आइटम है उनका भी टोटल कर दिया, 85, 260, 105, 100, 65, 450। अब मेरा बैलेंस कितना बचा, 2000 रुपये आया था, 1065 खर्चा हुआ, तो 935 बाई बैलेंस सी डी टोटल करके बंद कर दिए। और फिर ये टू बैलेंस बी डी करके 935 लिख दिए और 1065 मंगवा लिए, फिर टू कैश। फिर अगले फरवरी महीने का मेरा 2000 रुपया बैलेंस हो गया जो चलता रहे। यही है पेटी कैश।